बच्चा हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर हम इसको क्विक रिवाइज करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एग्री? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसका कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं ईस्ट, जिसके केस में अल्कोहल बाय प्रोडक्ट बनता है। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ह्यूमन बींग्स में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कब होता है और कैसे होता है। This is what I am going to take in this particular session. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. बच्चा देखिए, एक क्विक में अगर हम ये लें कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ फूड, जिसमें हम फूड में ग्लूकोज की बात करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसमें वाटर और गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कब होता है। तो अपने आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि यस एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में भी होता है, कब होता है देखिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है व्हेन वी डू अ वाइग्रस एक्सरसाइज, व्हेन वी आर डूइंग अ वॉक, रनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो बच्चा क्या होता है, हमारी बॉडी मसल्स को एनर्जी चाहिए। एग्री? बॉडी मसल्स नीड मोर एनर्जी। फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता रही हूँ, देखिएगा। बॉडी मसल्स नीड मोर एनर्जी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, ये बढ़ गई है। हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए। अब अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो नो डाउट ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको भी क्या करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कैन वी से द रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन बिकम फास्ट, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन को फास्ट होना पड़ेगा। अब रेस्पिरेशन को अगर फास्ट होना है तो ऑक्सीजन की भी तो उतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं होता बॉडी में, ठीक है। सो वी कैन से इन बट देयर इज अ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट मीन्स प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की बॉडी में नहीं होती। अब इस केस में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन प्रॉपर रेस्पिरेशन ना होके एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है। दैट इज इन दैट केस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब आप मेरे से पूछेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं है तो एनारोबिक होने लग गया। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में भी बता देती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज या फूड जब ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चा मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल सेल्स में एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बहुत कम होती है इस केस में। तो जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इट एक्यूमुलेट्स इन द मसल सेल्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशंस व्हाट हैपन, क्या होता है जब वो मसल सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर मसल क्रैम्प्स, ठीक है, कॉजेस मसल्स क्रैम्प्स, जिसको हम कहते हैं ना कि मस्कुलर पेन हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद लेग्स में पेन हो रहा है, आर्म्स में पेन हो रहा है, तो वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ही होता है,
ठीक है, जो एक्युमुलेट हो गई है, इकट्ठी हो गई है हमारे मसल सेल्स में। तो इसको एग्जाम में कैसे पूछते हैं, इसको डायरेक्ट ना पूछकर कि एनारोबिक एस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में बताओ, ऐसे नहीं पूछते। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाई वी फील अ काइंड ऑफ मस्कुलर पेन और मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर डूइंग अ हैवी एक्सरसाइज, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो because of this lactic acid formation, there are muscular cramps, we feel a kind of muscular cramp। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक जो सब टॉपिक है कि हाउ टू गेट रिलीफ, इससे हमें रिलीफ कैसे मिलता है, इस जो मस्कुलर पेन जिसको हम बोल रहे हैं, इससे रिलीफ कैसे मिलता है हमारी बॉडी को, बाय टू वेज। इज टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ, या तो हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं, दूसरा बाय डूइंग अ काइंड ऑफ अ मसाज। ठीक है, इन दोनों तरीकों से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड गेट इंक्रीज्ड। जब ये ब्लड अच्छे से प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है तो देयर इज अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लग जाता है प्रॉपर। जब बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लग जाता है तो ये जो लैक्टिक एसिड है इसका प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाता है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब ये कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है वी गेट अ काइंड ऑफ रिलीफ, हमें उसी टाइम बेटर फील होने लगता है, पेन्स कम होने लगते हैं क्योंकि जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया था मसल से वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो गया। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।